क्या आप जानते हैं 15 मई 2020 तक कोविड-19 की वजह से दुनिया में 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक इसका कोई प्रॉपर इलाज या वैक्सीनेशन तैयार नहीं हुआ है। 1994 में सूरत में प्लेग की जानलेवा बीमारी फैली थी। अगस्त 2010 तक स्वाइन फ्लू की वजह से 1833 लोगों की मौत हो चुकी थी। 2006 में डेंगू की वजह से 50 मौतें और लगभग 3613 लोग संक्रमित हुए हैं। ताइवान में एक पति ने अपनी पत्नी को इसलिए तलाक दिया क्योंकि वो हाइजीन मेंटेन नहीं करती थी। आप जानते हैं इन सबका मुख्य कारण क्या है? हाइजीन की कमी। इसलिए हमेशा आपको हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है। मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में ट्रेनर हूँ। आज के हमारे वीडियो में हम जानेंगे एटिकेट एंड ग्रूमिंग के अंतर्गत हम जानेंगे पर्सनल हाइजीन के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं इसके अंतर्गत हम क्या जानेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे पर्सनल हाइजीन क्या है और वो हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हाइजीन क्या है। आपको क्या लगता है हाइजीन क्या है? क्या हाइजीन का मतलब सिर्फ साफ सफाई है, घर की साफ सफाई है? अगर ऐसा है तो कोरोना और डेंगू जैसी बीमारियां क्यों होती हैं? क्या हाइजीन का मतलब सिर्फ अपने हाथों को धोना या बॉडी को धोना है, बॉडी को वॉश करना है? अगर ऐसा है तो अगर हम किसी ठेले पे खाना खाते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग क्यों हो जाता है? क्या हाइजीन किसी एक पर्टिकुलर एज के लिए इम्पोर्टेंट है या हर एज के लिए जरूरी है? हाइजीन का मतलब सिर्फ अपनी बॉडी को क्लीन रखना है या अपने सराउंडिंग को भी क्लीन रखना है? तो हाइजीन वो एक्टिविटी है, वो प्रैक्टिस है जिसका यूज करके हम अपने आप को और अपने आसपास के सराउंडिंग को स्वच्छ और सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं पर्सनल हाइजीन के बारे में। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है अपने आप को शारीरिक और मानसिक तौर पे पूरे तरीके से फिट रखना और अपनी एक अच्छी छवि लोगों के सामने प्रस्तुत करना। अच्छी स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपको सही पोषण, मनोरंजन, पर्याप्त नींद और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है। याद रहे, रेगुलर एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आप फिट रहेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या परिणाम होगा अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे। स्किन रैशेस। स्किन रैशेस का मतलब होता है स्किन की होने वाली बीमारियां। इसका मुख्य कारण होता है स्वेटिंग यानी पसीना। तो अगर आप इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको कम से कम दिन में 2 बार नहाना होगा। नहाने के लिए आपको एंटीबैक्टीरियल सोप या फिर एंटीबैक्टीरियल लिक्विड का यूज करना होगा। नंबर 2, बॉडी ओडोर। बॉडी ओडोर का मतलब होता है पसीने की बदबू। इसे दूर करने के लिए भी आपको कम से कम दिन में 2 बार नहाना होगा और डिओड्रेंट का यूज करना होगा। थर्ड, ओरल ओडोर। ओरल ओडोर का मतलब होता है मुंह से आने वाली बदबू। इसे दूर करने के लिए आपको दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना होगा। ब्रश करने का समय सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। इसके अलावा जब भी आप कुछ खाए पिए आपको कुल्ला करना है और कुछ भी खाने पीने के बाद आपको माउथ फ्रेशनर का यूज करना है। आप माउथ फ्रेशनर के लिए इलायची या सौंफ का भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ, स्टमक इन्फेक्शन यानी पेट में होने वाली बीमारियां। ये रेगुलरली बाहर के खाना खाने से होती है, तो आप जितना हो सके घर का खाना खाइए, बाहर के खाने को अवॉइड करिए। खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धो लीजिए और जिस हाथ से आप खाना खाते हैं हमेशा ध्यान रखिए कि उसके नेल्स प्रॉपरली कट होने चाहिए। तो नेल इन्फेक्शन यानी नेल्स में होने वाली बीमारियां ये ज्यादातर होती हैं अगर आपकी नेल्स आप प्रॉपर तरीके से कट नहीं करते हैं। तो नेल्स को प्रॉपरली कट करिए। मोजे साफ सुथरे धुले हुए पहनिए, एक बिना धुले हुए मोजे ना पहनिए। डैंड्रफ, इसका भी मुख्य कारण पसीना होता है, तो आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार बालों को अच्छे तरीके से धोना चाहिए। याद रखिए, बालों को कभी भी साबुन से ना धोएं। बालों को धोने के लिए शैम्पू का प्रयोग करें और धोने के बाद उसको अच्छे तरीके से आप सुखा लीजिए। तो चलिए अब हम जानते हैं क्या बेनिफिट होगा अगर आप हाइजीन मेंटेन करेंगे। सबसे पहली चीज, आप फिट और हेल्दी होंगे, आप स्ट्रांग बनेंगे, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगी जिसकी वजह से आप आराम से किसी भी कीटाणु से किसी भी
बैक्टीरिया से लड़ पाएंगे, आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। आपको बार बार डॉक्टर के पास विजिट नहीं करना पड़ेगा और सोशल प्लेसेस पे, सामाजिक जगहों पे लोग आपको आसानी से एक्सेप्ट, स्वीकार कर पाएंगे। तो चलिए कुछ पॉइंट जो आपको याद रखना है वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको दिन में कई बार हाथों को धोना है, स्पेशली टॉयलेट यूज करने के बाद, खाना खाने से पहले या फिर पेट्स को छूने के बाद। जब भी आप नहाएं गुनगुने पानी का यूज करें, इससे आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड होंगे। हफ्ते में कम से कम 2 बार आपको बालों को अच्छे तरीके से धोना है। दिन में 2 बार आपको ब्रश करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।